जे जे पूछतानी बतिया बताव पहुना, जे जे पूछतानी बतिया बताव पहुना, जे जे पूछतानी बतिया बताव पहुना, जे जे पूछतानी बतिया बताव पहुना। सखियां पूछ रही हैं, वो कह रही हैं इस गारी के माध्यम से हम कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं। प्रश्न क्या है? कहा हमने सुना है कि आपके राजकुल में, राजघराने में राजकुमारियों का विवाह होता है, तो क्या कोई राजकुमार नहीं मिलता विवाह करने के लिए? हमने सुना है आपकी बहन शांता का विवाह एक कमंडलधारी महात्मा ऋषि श्रृंगी के साथ हुआ है। क्या ये बात सच है? सखियां पूछ रही हैं। और एक रीति रघुकुल के सारे जग से न्यारी, और एक रीति रघुकुल की सारे जग से न्यारी, और एक रीति रघुकुल के सारे जग से न्यारी, और एक रीति रघुकुल के सारे जग दे न्यारी, कुल की यारी राजकुमारी गए कमंडल धारी, कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारी, कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारी, कुल की सारे राजकुमारी ले गए कमंडल धारी। कैसन बतियाई समझाओ पहुना, कैसन रीतियाई समझाओ पहुना, जे जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना, जे जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना। सखियां कहती हैं औरों एक रीति रघुकुल के सारे जगते न्यारी, कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडलधारी। एक ऐसी रीति है रघुकुल की जहां राजकुमारियों के लिए राजकुमार नहीं मिलते, कमंडलधारी महात्माओं से विवाह कर दिया जाता है। इतना सुनकर राम जी मुस्कुरा रहे हैं। सखियों ने कहा कि एक बात और पूछनी है। क्या? हमने सुना है अयोध्या की माताएं खीर खा करके बालक को जन्म देती हैं। क्या यह बात सच है? यदि सच है तो आप सिर हिला दो दूल्हा सरकार, हम समझ जाएंगे। सखियां गा रही हैं क्या? एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी, एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी, एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी, एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी। खीर खाए बालक जन्मावे अवधपुरी की नारी, खीर खाए बालक जन्मावे अवधपुरी की नारी। कहीं साच साच कछो न छुपाओ पहुना, कहीं साच साच कछो न छुपाओ पहुना, जे जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना, जे जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना। हमने सुना है एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी, खीर खाए बालक जन्मावे अवधपुरी की नारी।
कहीं सांची सांची कछु ना छुपाऊं पहुना। इस रहस्य को आप छिपाना मत दूल्हा सरकार, यह बता दो क्या ये बात सच है कि अयोध्या की माताएं खीर खाकर बालकों को जन्म देती हैं? लखन भैया बोल पड़े। लखन भैया ने कहा इसमें हंसने वाली क्या बात है, ये तो हमारे अयोध्या के खीर की महिमा है। अयोध्या की खीर की महिमा तो देखो, किसी भी स्त्री को संतान प्रदान कर दे, तो यह तो अच्छी बात है, इसमें हंसने वाली क्या बात है? तो सखियों ने कहा छोटे राजकुमार, आपके थाल में भी खीर परोसा गया है, आप भी ग्रहण करके महिमा दिखा दो। मिथिला के लोग महाराज बड़ा गंभीर विनोद करते हैं। और रही बात यदि महिमा की, तो अयोध्या से मिथिला की महिमा ज्यादा है। लगन भैया ने पूछा कैसे? कहा छोटे राजकुमार, जो काम अयोध्या का खीर करता है किसी को संतान देने का, वो काम तो मिथिला की माटी ही कर देती है। हमारी सियाजू तो मिथिला की मिट्टी से ही प्रकट हो गई है। यदि महिमा की बात करो तो हमारी तो मिथिला की मिट्टी की महिमा है, उसकी महिमा जिसकी महिमा। और सखियां कहती है हम तो उसकी महिमा का वर्णन करेंगी जिसकी मां मही हो, माने पृथ्वी हो, उसकी महिमा जिसकी मही मां, ये उसकी महिमा है। दूल्हा सरकार एक बात और बताओ, हम देख रही हैं कि महाराज श्री दशरथ गोरे गोरे हैं, और हमने यह भी सुना है कि मां कौशल्या भी गोरी गोरी है, और जिसके माता पिता गोरे गोरे होते हैं उसके छोरा छोरी भी गोरे गोरे होते हैं। लेकिन आप सांवले कैसे हो गए, इसका रहस्य क्या है? मात पिता गर गोरे होते होते गोरा छोरा छोरी, मात पिता गर गोरे होते होते गोरे छोरा छोरी, मात पिता गर गोरे होते होते गोरे छोरा छोरी, मात पिता गर गोरे होते होते गोरे छोरा छोरी। आप श्याम क्यों जब गोरे तुम जसिया सोया गोरी, आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरे। यही दुविधा के तनिक मिटाओ पहुना, यही दुविधा के तनिक मिटाओ पहुना, यही दुविधा के तनिक मिटाओ पहुना, यही दुविधा के तनिक मिटाओ पहुना। जे जे पूछता नहीं बतिया बताओ पहुना, जे जे पूछता नहीं बतिया बताओ पहुना। मात पितागर गोरे होते होते गोरे छोरा छोरी, आप श्याम फिर क्यों गोरे दशरथ कौशल्या गोरी। यही दुविधा के तनिक मिटाऊं पहुना, जे जे पूछा तानी बतिया बताऊं पहुना। हम जो जो पूछ रही हैं सच सच बताओ, एक ऐसे एक गड़बड़ झाला कहां से हो गया? सखियां कहती हैं दूल्हा सरकार, आप इतने सुंदर हो कि आपका सौंदर्य करोड़ों कामदेव की सुंदरता को विलज्जित करने वाली है। करोड़ों करोड़ों कंदर्प का दर्प दलन करने वाला आपका सौंदर्य है। और हम चाहते हैं कि अब आप इस मिथिला से अयोध्या मत जाना। इसलिए मत जाना कि आपकी सुंदरता पर कहीं कोई दूसरी रीछ गई तो हमारी राजकुमारी का क्या होगा। इसलिए हम चाहती हैं कि अब आप इस मिथिला से कहीं मत जाओ, आप अब इसी मिथिला में रह जाओ। यही निवेदन हम सबका है। कोटि मनोज लजावन शोभा लखी प्रताप बलिहारी, कोटि मनोज लजावन शोभा लखी प्रताप बलिहारी, कोटि मनोज लजावन शोभा लखी प्रताप बलिहारी, कोटि मनोज लजावन शोभा लखी प्रताप बलिहारी। कैसे इससे बच पाएगी अवधपुरी की नारी, कैसे
बतिया बताओ पहुना जे जे पूछता नि बतिया बताओ पहुना कहीं साच साच कछो न छुपाओ पहुना कहीं साच साच कछो न छुपाओ पहुना जे जे पूछता नि बतिया बताओ पहुना जे जे पूछता नि बतिया बताओ पहुना जे जे पूछता नि बतिया बताओ पहुना जे जे पूछता नि